लेकिन सभी छेदों हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सीखते हैं। पहले इसे जानते हैं कि कैसे यूज करेंगे और इसका रूल क्या है। तो पहला हम अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बनाकर पहले से लिखा हूँ। आई आई विल हैव बीन वेटिंग। इसका मतलब क्या होगा? आई विल हैव बीन वेटिंग, इसका मतलब हो जाएगा कि मैं वेटिंग करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा? मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस हमारा हो गया सी विल नॉट हैव बीन लिविंग। मतलब वह नहीं जीवित रहेगी या वह नहीं जीवित रहेगी। ठीक है, वह नहीं जीवित रहेगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा दो सेंटेंस दोस्तों। चलिए इसको, ये तो हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव भी बता देता हूँ इसमें आपको समझने के लिए। पहले से मैं बता देता हूँ और इंट्रोगेटिव भी बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव में मान लीजिए कि विल। ठीक है, इंट्रोगेटिव में विल। ठीक है, इंट्रोगेटिव ऐसे बनाएंगे कि वो पहले क्या है, तो इसलिए हम विल को पहले आगे लेके आएंगे तो हमारा करेक्ट बनेगा। ठीक है, दे। ठीक है, हैव बीन लिविंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि क्या वे जीवित रहेंगे, क्या वे जीवित रहेंगे। चलिए, तो ये भी एक इंटरोगेटिव आपको मैं बता दिया। एक क्वेश्चन ये सेंटेंस है, क्वेश्चन इसमें किया गया है कि क्या वह जीवित रहेगा। तो इसको पढ़ेंगे विल दे हैव बीन लिविंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, और मैं आपको इसमें सेंटेंस थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन इसका की और यूज क्या होता है, इसके मेन चीज को हम समझते हैं। इसका की यूज, की यू यूज। ठीक है, की यूज मतलब होता है इसका चाबी क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं। तो ये जो मेस्योरशिप ड्यूरेशंस में यूज होता है, तो इसको सबसे ज्यादा जो है लॉन्ग एक्शन के लिए यूज किया जाता है। लॉन्ग एक्शन, ठीक है, लॉन्ग कार्य के लिए हैज बीन का यूज होता है। तो इसे हम समझते हैं और समझ चुके हैं कि आई हैव बीन। जैसे मैं एक एग्जांपल में आपको और एक बता देता हूँ कि आई विल हैव। ठीक है, विल इतना हम लगा रहे हैं हर सेंटेंस में। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं कि काम क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, समझना होगा। टेक्निकल 10 years फॉर। ठीक है, तो इसमें हम आपको एक और सेंटेंस में बता, जैसे आई विल हैव बीन। ठीक है, आई विल हैव बीन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम अब बताएंगे कि चेक क्या हुआ। टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग। ठीक है, पढ़ाने के लिए। और इसको मैं अच्छा से लिख देता हूँ टी। ठीक है, ये हमारा हो गया टीचिंग। ठीक है, अब इसमें हम क्या यूज करेंगे? फॉर 10 years। फॉर 10 years। अब क्या हुआ, इसका पूरा सेंटेंस बनकर क्या तैयार होता है, इसको आप समझिए। आई विल हैव बीन टीचिंग, मतलब पढ़ा रहा हूंगा फॉर 10 years से,
मैं पढ़ा रहा हूँगा, 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है। इसका ये मतलब होगा मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँगा, मतलब फ्यूचर है, ये सोच रहे हैं कि मैं 10 साल से जब मैं ये कोई काम करूंगा, एनी अदर थिंग्स, तो उस टाइम में पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, कितना सिंपल है। थोड़ा सा इसमें जो है आपको विल हैव बीन, आप समझिए जब हम ये चीजें हैव बीन जो होता है हर में आता है, यहाँ पर फ्यूचर में आ गया, फिर प्रेजेंट में भी आता है, आपने देखा होगा। उसके बाद देखने गिर गया हो। चलिए, मैं पॉजिटिव ज्यादा यूज होता है इस सेंटेंस में, तो पॉजिटिव पे ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, जैसे मैं 5 बजे से काम कर रहा हूँगा 8 घंटे के लिए, ठीक है। 8 घंटे के लिए मैं 5 बजे से काम कर रहा हूँगा, इसको मैं हम बनाएंगे, तो ठीक है। इसको हम देखते हैं बाई, ठीक है, ये हमारा हो गया बाई पीएम। क्या हुआ? पीएम आई विल, आई विल लगता ही है, ठीक है। हैव बीन, हैव बीन हो गया। वर्किंग, ठीक है, काम करना है, हमें क्या करना है, काम करना है, तो इसलिए हम लोग आएंगे वर्किंग, ठीक। अब वर्किंग हमारा हो गया, कितने घंटे से काम करेंगे, कर रहा हूँ 8 घंटे से, ठीक है। तो इसमें हम लोग 4 लगाएंगे, 8 IGST, ठीक है, 8 आवर्स लगा देंगे। 8 आवर्स, तो हमारा बन के तैयार हो गया, ये हमारा जो है पॉजिटिव सेंटेंस है। देखिए बाई 5 PM, 5 बजे तक, ठीक है। आई हैज बीन वर्किंग, मैं 5 बजे तक काम करूंगा 8 घंटे, और 8 आवर्स, ठीक है। मतलब 8 घंटा जब होगा, जब मैं 5 बजे तक काम करूंगा, यानी 8 बजे से 5 बजे तक काम करते हैं तो 8 घंटा होता है। इसी सब इसको उल्टा हो गया अभी, अभी क्या बोले, 5 से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ उल्टा हो रहा है। तो 5 PM से हम 8 घंटा काम करेंगे तो नाइट हो जाएगा, अगर 5 PM से स्टार्ट करते हैं तो। अगर यहाँ पर हम 8 AM से स्टार्ट करते हैं तो हमारा हो जाएगा 5 PM लास्ट में। तो बाई 5 PM आई हैव बीन एंड विल हैव बीन वर्किंग, मैं काम करूंगा फॉर 8 आवर्स, मैं 5 बजे से 8 घंटे तक काम करूंगा, ठीक है। 5 बजे से 8 बजे, 8 घंटे तक काम करूंगा, ये हो गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट महीने में, अब तो मान लो घंटा हो गया, महीने में चलते हैं या वीक में चलते हैं, तो मान लीजिए नेक्स्ट मंथ एक लड़की है, शी विल हैव बीन, ठीक है, लिविंग इन मुंबई फॉर इयर्स, ठीक है। एक अगले महीने से वो लड़की जो है 1 साल के लिए मुंबई में रहेगी, तो वो उस पर हम सेंटेंस बनाएंगे, देखिए कैसे होता है। तो नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ हो गया, अगला महीना। एकदम सिंपल तरह से बता रहा हूँ ताकि ज्यादा से समझ में आए आपको, ठीक है। इतना सिंपल कोई एक मीनिंग बोल के नहीं समझाता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको अच्छी तरह से। तो सी, एक लड़की है, ठीक है, तो सी लगेगा, विल हैव बीन, ठीक है। अब सी विल हैव बीन, ये तो हमारा इतना जो है इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है।
अब इसमें क्या लगाना है, वो क्या करेगी, लिविंग रहेगी इन मुंबई, क्या करेगी, रहेगी मुंबई में, उसे रहना है तो लिविंग हो जाएगा, लिविंग, ठीक है, इन मुंबई, मुंबई में रह रही हो, ठीक है, मुंबई, ठीक है, मुंबई फॉर, मुंबई फॉर, ठीक है, ए ईयर, सालों से। अब क्या हो गया, नेक्स्ट मंथ से वह रहेगी मुंबई में, और फॉर ईयर्स, इस साल से अगले महीने से वह रहेगी, ठीक है, 1 साल के लिए, 1 ईयर्स, ईयर्स बोला है, 1 ईयर्स हो जाएगा, अगले महीने से वो 1 साल के लिए मुंबई में रहेगी, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, सी वह विल हैव बीन रहेगी, लिविंग इन मुंबई, मुंबई में फॉर ए ईयर्स, 1 साल के लिए वह रहेगी, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस और बताते हैं, पहले इसको हम डिलीट कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक और सेंटेंस मैं इस टाइप का इसलिए बना रहा हूँ, थोड़ा सा कठिन है लेकिन इसको समझना जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादातर इस टाइप का जो है कि सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए एक और हमारा हो गया, बाय द टाइम, ठीक है, बाय द टाइम जाएंगे, अराइव दे विल हैव बीन ड्राइविंग ऑल डे, बाय द टाइम, बाय द टाइम, बाय द टाइम, आपने कहीं सुना होगा जरूर बाय द टाइम, ठीक है, इसके लिए हो गया बाय द टाइम,